पीरियोडिकल प्रेस ऑफ इंडिया पीपीआई की नवनियुक्त जिला कार्यकारिणी का पहला सम्मेलन रविवार को यहां गोपालपुरा स्थित पर्वती समाज भवन के सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आगामी आंदोलन और संगठन के विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में पीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी आत्रेय ने पत्रकारिता की वर्तमान चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हम पत्रकारों की अहम भूमिका है। समाज की विभिन्न समस्याओं को हम पत्रकार अपनी जान की परवाह किए बिना उठाते हैं। सभी साथी एक मिशन के रूप में पत्रकारिता के जरिए देश और समाज के विकास में योगदान दे रहे हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में सरकारों से हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। इससे पत्रकारों के समक्ष बड़ी चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग लंबित है, पत्रकारों की आवास योजना भी लंबित है। छोटे अखबारों को विज्ञापन नहीं मिलने से उनके सामने आर्थिक संकट है। ऊपर से पीआरजीआई के कड़े नियमों ने अनेक अखबारों को बंद करने की स्थिति में ला दिया है। इसी क्रम में पीपीआई के प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत पारिक ने पिछले 5 सालों में पीपीआई द्वारा पत्रकारों के हितों के लिए किए गए संघर्ष एवं आंदोलन की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि गत वर्षों में प्रदेश अध्यक्ष सन्नी आत्रेय के नेतृत्व में पत्रकार सुरक्षा एवं पत्रकारों को मिलने वाले परिलाभ को लेकर विभिन्न धरना प्रदर्शन राजधानी जयपुर में आयोजित किए गए हैं। साथ ही विशेष तौर पर यह आह्वान किया गया है कि जब भी किसी पत्रकार साथी को जरूरत या मदद की आवश्यकता हो तो भी संगठन के साथी एक साथ खड़े होते हुए एक स्वर में आवाज़ को बुलंद करें। इससे एक दूसरे को संबल के साथ ही संगठन को मजबूती मिलेगी। बैठक में वरिष्ठ पत्रकार रूपेश टिंकर ने कहा कि अकेले जयपुर में 1949 अखबारों को पीआरजीआई ने डिफंक्शन करार दिया है। ऐसे हालातों में सभी को एक दूसरे का सहयोग करते हुए चुनौतियों से पार पाना होगा। प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष परमेश्वर प्रसाद शर्मा ने कहा कि हम समाज के लिए पत्रकारिता के मिशन पर एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की बात कही। संगठन के प्रदेश सचिव ओपी गोयल ने सभी पत्रकारों से एकजुट होकर सरकार से बात करने पर जोर दिया। बैठक में पीपीआई के नव मनोनीत पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र एवं पहचान पत्र देते हुए उन्हें नव दायित्व के लिए संगठन की शपथ दिलाई गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने पीपीआई के विस्तार पर खुशी जताई और नव निर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई प्रेषित की। पीपीआई का ये कार्यकारिणी की मीटिंग थी। नए विस्तार जो नए सदस्य जुड़े हैं उनके बारे में बातचीत भी करनी थी और सबका इंट्रोडक्शन भी हो गया। लेकिन इसमें इसके साथ साथ ही जो पत्रकारों की जो बेसिक समस्या है उनके बारे में विचार किया गया, जैसे पत्रकार आवास योजना, पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार आर्थिक कानून और जो छोटे मझोले पत्रकारों को विज्ञापन नहीं मिलते हैं उसके बारे में चर्चा हुई। और उसके लिए फिर आगे इस तरह की जो कई घटनाएं हैं जो उनकी पत्रकारों की समस्या है उनके लिए योजना बनाई गई। आगे अगर सरकारें हमारी नहीं मानी तो आंदोलन की राह पकड़ेंगे, क्योंकि पत्रकार सुरक्षा कानून सबसे पहले हमने ही राजस्थान में शुरू किया था। 4 धरने दे चुके हैं और एक शांति मार्च निकाल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार की कानों में जून ही रखती है। ठीक है कि वो कुछ समस्याएं थी, उसमें से कुछ समस्याएं हमारी पूरी भी गई है, लेकिन अब जो मेन बेसिक उद्देश्य है वे अभी जो नियम कायदे बने आईआरआई अखबार जो दूसरे में कन्वर्ट हो गया उसके अपलोड करना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें जो भी है समस्याएं हम सरकार से बैठकर बातचीत भी करेंगे और अगर नहीं मानी तो आंदोलन करेंगे। जो जायज़ मांगे हैं पत्रकारों की वो पूरी होनी चाहिए। हमारा बस ये है, अब आने वाले समय में आंदोलन करेंगे। जनवरी में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर हमारी कुछ मांगी नहीं मान गई तो उस हिसाब से करेंगे।